Assalamu alaikum dear students. Today we will try to understand English Bridge course class 7 test number 3. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. Dear students, as we all know that we have completed 45 days of Bridge course. Now let's come to the test number 3 English Bridge course. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम वीडियोस की लिंक शेयर की गई है ताकि आपको टेस्ट सॉल्व करने में आसानी हो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन वर्ड्स. नीचे दिए गए वर्ड्स की मदद से आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस मीन्स बामानी जुमले बनाना है. फर्स्ट वन, ईट फ्रूट वेजिटेबल्स मीन्स हमें ऐसे सेंटेंस बनाना है जिसमें ईट भी आए, फ्रूट भी आए और वेजिटेबल्स भी आए. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट वन, हैप्पी विश ईयर एंड न्यू. हमें इससे ऐसा सेंटेंस बनाना है कि इस सेंटेंस में चारों वर्ड्स आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. इस तरह हम इससे कई सेंटेंस बना सकते हैं. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ. इसके आपको मुतज़ाद मीन्स जिद लिखना है, सेम और इनसाइड दोनों की. सेम मीन्स यकसा, इनसाइड मीन्स अंदर. क्वेश्चन नंबर 3, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाना है. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, पंक्चुएट द सेंटेंसेस. जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उसे आपको पंक्चुएट करना है, मीन्स जो मुनासिब रमूज़ औकाफ है वो आपको लगाना है. एक्टिविटी नंबर 39 में हम पंक्चुएशन मार्क्स सीख चुके हैं, आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हो. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5, मेक एडवर्ब्स फॉर. ये दो वर्ड्स दिए गए हैं, स्लो और क्विक. इसके आपको एडवर्ब बनाना है. डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 36 में हम लोग एडवर्ब के ताल्लुक से पढ़ चुके हैं. उस एक्टिविटी में हम सीखे थे अक्सर एडवर्ब ly लगाने से बनते हैं. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी होगा. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट अ वंडरफुल बुक यू हैव रीड जस्ट नाउ अ डेज. आपके फ्रेंड को आपको एक लेटर लिखना है. हाल ही में जो आपने अभी एक वंडरफुल बुक आपने रीड किया है उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड को बताना है. डियर स्टूडेंट्स, हम ब्रिज कोर्स के एक्टिविटी नंबर 35 में लेटर राइटिंग पढ़ चुके हैं. उसमें हम लोग सीखे थे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है. एक्टिविटी नंबर 35 के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है. इनफॉर्मल लेटर में हम लोग डियर का इस्तेमाल करते हैं. इनफॉर्मल लेटर में पहले राइट साइड में एड्रेस और डेट लिखी जाती है. उसके बाद लेफ़्ट साइड में डियर फ्रेंड इस तरीके से मुखातिब किया जाता है. उसके बाद आपको लेटर का डेमो दिया गया है, देखिए ऐसे लेटर आपको लिखना है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए स्टोरी विद गिवन क्लोज. आपको नीचे दिए गए क्लोज की मदद से एक स्टोरी बनाना है. अ विलेज, एक देहात. केयर फ्री बॉय, गैर जिम्मेदार लड़का. शीप्स, भेड़. बॉय डिडंट वांट टू टेक केयर ऑफ शीप्स. लड़का जो है तो शीप्स की देखभाल नहीं करना चाहता, उनकी केयर नहीं करना चाहता था. ऑलवेज रन, हमेशा दौड़ता था. एंड प्ले, डिसाइडेड टू हैव फन, और हमेशा मजाक किया करता था. वॉल्फ, भेड़, भेड़िया. विलेजर्स सी नो वॉल्फ, देहातियों ने वॉल्फ को, भेड़िए को नहीं देखा. नेक्स्ट डे सेम क्राइड, अगले दिन सेम आवाज़ आती है. विलेजर्स लेफ्ट एंग्रीली, तमाम देहाती जो है तो गुस्सा हो जाते हैं. वॉल्फ अटैक शीप्स, भेड़िया शीप्स पर अटैक करता है. विलेजर्स थॉट फूल, विलेजर्स सोचते हैं कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है. अ बॉय लॉस्ट ऑल शीप्स, और लड़का तमाम शीप्स खो देता है. इस तरह क्लूज को समझते हुए आपको स्टोरी का थीम समझना है, स्टोरी का टाइटल देना है और स्टोरी लिखना है. इस तरह क्लूज की मदद से आप अपनी स्टोरी कंप्लीट कीजिए. थैंक यू.